हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पॉलिनेशन जो है वो परागकण के स्थानांतरण की क्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पोलिन जो ग्रेन होते हैं उनका स्थानांतरण एंथर टू स्टिग्मा होता है, जिसमें एंथर जो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसमें एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होगा किनका, पोलन ग्रेन का, जिसको कहा जाता है पॉलिनेशन। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दो प्रकार हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसको डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर सेल्फ पॉलिनेशन है क्या और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए फ्लावर का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक फ्लावर हम लोग और ले लेते हैं, दो फ्लावर बना लेंगे। ये मान ले प्लांट है, जिसमें आपको देखिए दो फूल लगे हुए हैं। ये फूल के भाग हुआ, ये आपको जो नजर आ रहा है ये है आपका गैनोसियम, यानी फूल का मादा भाग। ये है आपका स्टिग्मा और ये है आपका एंथर, जो कि मेल पार्ट है। तो परागकण की क्रिया में होता क्या है कि जो परागकण जो होते हैं वह आपको एंथर से निकलकर इस प्रकार से पोलन सेट में, ये मान ले सपोज दैट ये परागकण होगा, पोलन ग्रेन। तो इसको जो है से ट्रांसफर होना है कहाँ, स्टिग्मा तक। तो एक क्रिया ये हो जाएगा ट्रांसफर, यानी एक ही पुष्प है, उसी पुष्प का एंथर से निकलकर परागकण का ट्रांसफर उसी पुष्प के स्टिग्मा तक हो रहा है, यानी पुष्प से पुष्प यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक पौधा है, उसमें दो पुष्प लगे हुए हैं और इसके मान लीजिए एंथर है और इसका परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ये आपका स्टिग्मा है। तो दो कंडीशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विदिन सेम फ्लावर, और दूसरा कंडीशन हुआ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विदिन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। पौधा क्या है, एक ही है। तो जो पहला कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विदिन सेम फ्लावर, यानी इस पुष्प में, तो इसको कहा जाता है कंडीशन को ऑटोगेमी। और इस जो कंडीशन है, यदि पुष्प चेंज हो जा रहा है यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, इसको कहा जाता है जिटेनोगेमी। एक पॉलिनेशन का टाइप्स हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन इज टू टाइप्स, जिटेनोगेमी एंड ऑटोगेमी। और इससे संबंधित जो फ्लावर होगा उसको कहा जाएगा ऑटोगेमस फ्लावर, और दूसरा को कहा जाएगा जिटेनोगेमस फ्लावर। अब हम लोग देखेंगे इसका और आगे हम लोग ड्राइव करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी कितने हैं, जिटेनोगेमी का क्या मीनिंग है। चलिए पहले हम लोग ऑटोगेमी देखते हैं। ऑटोगेमस जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, क्लिस्टोगेमस एंड चेजमोगेमस। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। पुष्प बनाना है तो आराम से हम लोग एक पुष्प ड्राइव कर ले रहे हैं। मान लीजिए ये जो है आपका एंथर है, एंथर है और ये स्टिग्मा है। यदि तो होता क्या है कि ऑटोगेमी के केस में परागकण को निकल के कहाँ पहुंचना होता है, इसके स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, एक स्टिग्मा है। इस प्रकार से आप बना लेंगे। इसका मान लें
ये आपका हो गया पेटल। तो हो क्या रहा है कि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो है वो एक्सपोज है। पहला कंडीशन क्या है, एक्सपोज है, मतलब कि खुले हुए हैं। तो जब खुले हुए रहेंगे, इसका जो है पार्ट जो है से मैकेनिकली सील नहीं है, डू नॉट सील, सील नहीं है, तो होगा क्या कि इसका पराग कण निकलकर इसमें भी आ सकते हैं या दूसरे पुष्प में भी जा सकते हैं, इस तरीका के संभावना है। तो इनको कहा जाएगा सेजमोगेमस फ्लावर, सेजमोगेमस फ्लावर। अब एक और हम लोग बना देते हैं कि मान लीजिए इस तरीका के जो है तो बाहर से वह सील है, यदि सील जो है इस प्रकार से मान लीजिए वह बाहर से पेटल से क्या है कि सील है, तो जब सील रहेगा तो इसको कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंट जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, यानी इसके अंदर कोई प्रवेश इंटर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि यह टोटली क्लोज है, मैकेनिकली सील है। तो पुष्प जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात स्टिग्मा एंथर जो है बाहर से पूरी तरीके से कवर हो, कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी इनके अंदर इंटर न कर पाए, तो उनको कहा जाता है आपको क्लिस्टोगेमस। तो दो तरीका का आप याद रखेंगे, आउटोगेमी में दो केस होंगे, क्लिस्टोगेमस एंड सेजमोगेमस। एक पुष्प ऐसा है कि जो कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज है, बाहर से कोई भी सील नहीं है, इट हैज नो मैकेनिकल सील। और दूसरा पुष्प है उसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है पूरी तरीका से पेटल से चारों तरफ से कवर है, उनको कहा जाता है क्लोज पुष्प, मैकेनिकली सील्ड पुष्प, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब हम लोग देख लेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के केस में ये मान ले हो गया, एक पौधा और हम लोग बना लेते हैं। ये प्लांट 1 हो गया और ये प्लांट 2 हो गया। इसमें एक पुष्प और आवश्यकता पड़ेगी, तब हम लोग दोनों चीज समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि प्लांट 1 में आप देखेंगे ये फ्लावर हुआ, एक ये फ्लावर हुआ, यदि इसका एंथर से निकल के परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ये आपका एंथर है और ये है आपका स्टिग्मा पहुंच रहा है, तो जिसको हम लोग कहे थे जिटेनोगेमी। लेकिन है क्या कि जिटेनोगेमी में भी देख रहे हैं कि परागकण का जो गमन है एक जगह से, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक प्रकार का ही क्रॉस पोलिनेशन। चूंकि यह एक ही पौधा है, एक ही पौधा के 2 पुष्प हैं, इसलिए इनका जो डीएनए जो होगा वो एक जैसा होगा, तो इसलिए इसका मतलब है कि जेनेटिकली दोनों सेम है, इसलिए इनको बोला जाता है जेनेटिकल सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि जेनेटिक्स के अनुसार जो होंगे ये क्या निर्देश करेंगे, एज ए सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन फंक्शनली, फंक्शन के अनुसार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। अब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना है तो इनको क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। जो पॉलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं, तो जिटेनोगेमी में आपको पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कोई माध्यम चाहिए गमन करने के लिए, तो ये आपको हुआ जिटेनोगेमी। अब हम लोग चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन देख रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर जो होता है एक पौधे से पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ये आपका स्टिग्मा है, तो ये आपका हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो एक्सटर्नल जो एजेंसी है, जो माध्यम है जिससे कि कैरी होकर परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, उनको कहा जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट।
तो पॉलिनेटिंग एजेंट के अनुसार बहुत प्रकार के पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। पहला है बायोटिक और दूसरा जो है एबायोटिक। तो बायोटिक में आपको पहला बर्ड्स आते हैं जिनके परागण की क्रिया को ऑर्निथोफिली कहेंगे, ऑर्निथोफिली। दूसरा जो होता है चमगादड़ का नाम आप सुने होंगे जिसको बैट्स कहते हैं, इसको बोला जाता है काइरेप्टेरोफिली। तीसरा है स्नेल जिनको कहा जाता है मलाकोफिली। इंसेक्ट्स भी हैं आपको बायोटिक जिनको कहा जाता है इंटेमोफिली। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण और नाम लिखा गया है। और एबायोटिक यदि हम लोग लिखेंगे तो एबायोटिक में आपके पहला आता है वाटर जिनको कहा जाता है हाइड्रोफिली, फिर है विंड जिनको कहा जाता है एनेमोफिली। और एक चीज और याद रखेंगे कि यदि एनिमल्स के कारण हो रहा है, जैसे हम लोग एनिमल्स हैं तो उनको कहा जाता है जूफिली। तो अब यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर जिटेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, जैसे ये आपका क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ। ये जो है फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन, और ये भी जो है पॉलिनेटिंग एजेंट इसको चाहिए और इसको भी पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो इसका मुख्य रूप से 3 पॉइंट हो जाएगा। फंक्शनली क्या है क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन, दोनों सेम होगा, और तीसरा नीड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हमें अब उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझ में आ गया हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।